कहानी की शुरुआत सोफी नाम की एक अनाथ लड़की से होती है। वह एक अनाथालय में रहती थी। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक विशाल काली परछाई पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद वह कोई बिजली का खंभा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई हिलने लगी। अब वह साफ देख सकती थी कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि लगभग 10 मीटर लंबा एक विशाल दैत्य था। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस और बांसुरी जैसी एक लंबी चीज थी। सोफी हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन तभी उस दैत्य की नजर उस पर पड़ गई। वह तेजी से उसकी इमारत की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे सोफी भागकर अपने बिस्तर में घुस गई और कंबल ओढ़कर छिप गई। लेकिन कुछ ही देर बाद एक विशाल हाथ खिड़की के अंदर आया और उसे उठा लिया। डर के कारण सोफी की आवाज तक नहीं निकल रही थी। रास्ते में जब भी कोई गाड़ी सामने आती, दैत्य अंधेरे में छिप जाता, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाता था। वह सोफी को लेकर शहर से बाहर तेजी से दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़कें और पेड़ पलक झपकते ही पीछे छूट जाते थे। बहुत दूर जाने के बाद वह समुद्र पार करके एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां से एक विशाल छलांग लगा दी। काले बादलों और चमकती बिजली को चीरते हुए वह एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गया। यह दैत्यों का देश था। दैत्य सोफी को अपनी झोपड़ी में ले गया, फिर उसे बहुत ऊंचाई पर लटका दिया और अपने विशाल चाकू को तेज करने लगा। सोफी को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है और शायद दैत्य उसे खा जाएगा। किसी तरह वह लकड़ी के सहारे खिड़की तक पहुंची, लेकिन खिड़की इतनी भारी थी कि वह उसे हिला भी नहीं सकी। तभी दैत्य ने उसे एक बड़े बर्तन में बैठा दिया और लगभग 3 मीटर लंबे चाकू से एक अजीब खीरे जैसी सब्जी काटने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम BFG बिग फ्रेंडली जायंट था, जिसका मतलब है विशाल लेकिन दोस्ताना दैत्य। उसने बताया कि वह दूसरे दैत्यों की तरह इंसानों को नहीं खाता, वह सिर्फ एक अजीब सब्जी खाता है जिसका नाम स्नोजकंबर है। तभी बाहर से जोरदार गर्जना सुनाई दी और पूरी झोपड़ी हिल गई। BFG ने तुरंत सोफी को छिपा दिया। बाहर आया दैत्य BFG का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वह बाकी दैत्यों से छोटा था। वह दैत्य इंसानों का मांस खाना पसंद करता था। किसी तरह BFG ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद BFG ने सोफी को बताया कि इस देश में कुल 9 खतरनाक दैत्य रहते हैं। अगर उन्हें सोफी के बारे में पता चल गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सोफी और भी डर गई। उस रात BFG के सो जाने के बाद सोफी भागने की कोशिश करने लगी। वह चुपचाप झोपड़ी से निकलकर अंधेरे में दौड़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर एक विशाल दैत्य ने उसे पकड़ लिया। वह उसे अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। डर के मारे सोफी जोर से चीख पड़ी और तभी उसकी नींद खुल गई। दरअसल वह एक डरावना सपना देख रही थी। BFG ने जानबूझकर उसे वह सपना दिखाया था ताकि वह फिर कभी भागने की कोशिश न करे। अगले दिन BFG उसे अपना सबसे बड़ा रहस्य दिखाने ले गया। वह एक जादुई जगह थी जहां हजारों रंग बिरंगे सपने आसमान में उड़ रहे थे। वे चमकती परियों जैसे दिखाई देते थे। BFG एक विशेष चाल से उन सपनों को पकड़कर कांच की बोतलों में भर लेता था। सोफी ये देखकर हैरान रह गई। तब BFG ने बताया कि उसका असली काम दुनिया भर के बच्चों तक सपने पहुंचाना है। वह हर रात इंसानों की दुनिया में जाता है और अपनी विशाल बांसुरी की मदद से बच्चों के कमरों में सुंदर सपने भेजता है। लेकिन दूसरी ओर बाकी दैत्य और भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि BFG के पास एक इंसान है। सबसे ताकतवर दैत्य अपने साथियों के साथ BFG की झोपड़ी में पहुंच गया। BFG ने किसी तरह सोफी को छिपा दिया, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। तब सोफी को एहसास हुआ कि सिर्फ छिपकर रहने से समस्या हल नहीं होगी, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। तभी उसके मन में एक योजना आई। उसने BFG से कहा कि उन्हें इंग्लैंड की रानी से मदद लेनी चाहिए। शुरू में BFG को यह विचार अजीब लगा, लेकिन बाद में वह मान गया। दोनों ने मिलकर एक खास योजना बनाई। BFG ने एक भयानक सपना तैयार किया जिसमें विशाल दैत्य दुनिया के बच्चों को खा रहे थे। एक रात उसने वह सपना रानी के कमरे में भेज दिया। अगली सुबह रानी बहुत घबरा गई। सपना इतना वास्तविक था कि उन्हें लगा इसके पीछे कोई सच्चाई जरूर है। ठीक उसी समय सोफी और BFG राजमहल पहुंच गए। पहले सैनिक उन्हें देखकर डर गए, लेकिन बाद में रानी ने उनकी बात सुनी। सोफी ने पूरी कहानी बताई और रानी ने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने तुरंत सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। हेलीकॉप्टर सैनिकों और विशेष उपकरणों के साथ सभी सैनिक हेलीकॉप्टर लेकर दैत्यों के देश पहुंच गए। उस समय सभी दुष्ट दैत्य गहरी नींद में थे। अंततः सभी भयानक दैत्य पकड़ लिए गए। इसके बाद उन्हें एक दूरस्थ द्वीप पर भेज दिया गया, जहां वे फिर कभी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। उन्हें सब्जियां उगाने के लिए बीज भी दिए गए। इस तरह पृथ्वी हमेशा के लिए दुष्ट दैत्यों के चंगुल से मुक्त हो गई और सोफी को भी एक नया परिवार मिल गया, जहां वह प्यार और देखभाल के साथ रह सकती थी।